प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों अगर आप भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन चालक परिचालक भर्ती के अंदर बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही प्रश्न वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं भाई? जयपुर, सीकर, नागौर या जैसलमेर? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सीकर को। राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? सीकर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे साथियों, चरी नृत्य जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई। उसका संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? किशनगढ़। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान की भाषा की मानक बोली किसे मानते हैं? तो मानक बोली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ी। जो मारवाड़ी बोली है इसे राजस्थानी भाषा की मानक बोली माना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़ इन क्षेत्र में, इन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया। साथियों ये क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा में भी पूछा गया था, वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था, पशु परिचर में भी आया था और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था। इनकी बार बार रिपीट हो रहा है कि वह कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। तो वो थे लोक देवता देव नारायण जी। कौन थे भाई? लोक देवता देव नारायण जी। बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध दुर्ग है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ आपका करेक्ट होगा। सातवें दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, हैंडीक्राफ्ट का खजाना कौन से दुर्ग को कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। यानी कि जो जयगढ़ दुर्ग है इसको हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे साथियों। ये पहले भी वाहन चालक परिचालक राजस्थान के होने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में है। यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे साथियों बादला नामक जो पानी का बर्तन है वह कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का या जैसलमेर का? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। बादला नामक जो पानी का बर्तन है ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? बादला नामक पानी का बर्तन जोधपुर का प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद में रखना साथियों, ठीक है ना, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था। पिछवई चित्रकला ये कहाँ की है? ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए सभी साथी। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग आपसे पूछा जा रहा है। कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग या बीकानेर संभाग? मेरे साथियों राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है तो कौन सा संभाग होगा? कोटा संभाग। ठीक है ना, कोटा संभाग आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिले हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? प्रश्न आ सकता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को जिले ही पता नहीं है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो बिल्कुल आपका राइट होगा 41 जिले वर्तमान में राजस्थान में है। कितने हैं? 41 आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? साथियों, ऐसा मेला जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, आते हैं, तो वो रुणीचा मेला जो कि बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, वो कौन से जिले में लगता है? जैसलमेर में। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बराड़ी, कोलूमंड, टापरा या फिर घरे? साथियों, भील जनजाति के जो घर होते हैं वो कहलाते हैं टापरा या कूक। क्या नाम से जाना जाता है? टापरा या कूक के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? आबानेरी में, नाडोल में, मंडोर में या फिर खेड़ में? मेरे साथियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है, वाहन चालक भर्ती का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर में। कहां पर है? मंडोर, जोधपुर, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हिंदू पद किसे कहते हैं भाई? महाराणा संगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को या महाराणा राय सिंह को? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा महाराणा संगा, यानी कि महाराणा संगा को हिंदू पद भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, 100 टापुओं का शहर भी कहते हैं। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जरोवा गीत है, जरोवा कौन सा गीत है? एक विरह गीत है भाई। जरोवा कौन सा गीत है? एक विरह गीत है। ठीक है ना, ध्यान में रखना क्योंकि ये भी कई बार परीक्षाओं में आया है। जरोवा एक विरह गीत है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? याद में रखना, लोक देवता जो गोगा जी हैं उनको जहार पीर कहा जाता है। और ये जहार पीर किसने कहा था सबसे पहले? तो बिल्कुल आपका राइट होगा महमूद गजनवी ने, क्योंकि आपको पता है महमूद गजनवी ने लोक देवता गोगा जी के समकालीन युद्ध किया था। ठीक है ना, और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की नाम दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? मेरे साथियों, अपने राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहेंगे? ओस या जोधपुर। ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर की काशी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा के इंपॉर्टेंट हैं। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो एक बार सभी साथी जो चैनल पे पहली बार आए हैं, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो जयपुर की काशी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयपुर का काशी कहते हैं गलता जी को। और गलता जी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना। मंकी वैली के नाम से भी गलता जी को जाना जाता है और जयपुर का काशी भी गलता जी को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर स्थित है? मेरे साथियों, अलाउद्दीन की मस्जिद की बात करें तो ये जालोर में है। कहां पर है? अलाउद्दीन की जो मस्जिद है वो जालोर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पगलिया। ध्यान में रखना क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है ना, तो साथियों पूरी क्लासों को पढ़ना है, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें भी पढ़ी है, उनको भी देखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे साथियों, लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं भाई? रामदेव जी को, हड़बू जी को, पाबू जी को या मामा देव को? तो साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं लोक देवता पाबू जी, यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। ठीक है ना, उसमें आपको हिंदी, जीके, सामान्य ज्ञान पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, सटीक नोट्स आपको मिलेंगे।
आप आराम से एक दो दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं पूरे नोट्स के। हिंदी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हिंदी को अच्छी तरीके से समझाया गया है। साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए, तो मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज क्या है? आपका पूरा सिलेबस 4 किताबों का निचोड़ है, पूरा सिलेबस है, 4 किताब अलग अलग, जैसे उत्कर्ष, जैसे लक्ष्य की, राय की, दिशा की, सभी किताबों का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी में से आपका पेपर आएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर आप 5000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 3 से 4 बार भी रिपीट कर लेते हैं, तो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे और साथियों यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स को ले लेना, ये कोर्स आपके लिए रामबाण कलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन वाला रहेगा। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, नोट चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है, मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयनाथ पर्वत की बात करें तो उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में, अलवर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, तो जल्दी से कमेंट करो कौन से दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया था? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या फिर रणथंभौर दुर्ग को? तो मेरे प्यारे साथियों, कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था भाई, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? मेरे साथियों, जैसलमेर को सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरा शहर हो गया, स्वर्ण नगरी हो गया, ठीक है ना, इसके नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका झुंझुनू यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना साथियों, अन्य क्लासें प्लेलिस्ट में है, उनको भी देखना है। अगर आपने कोर्स ले लिया, ये वाला कोर्स आपने ले लिया, तो समझ लो आपको नोट्स मिल गए, मॉडल पेपर मिल गए, आपको 5000 पूरा सिलेबस आपका आ गया। इस 5000 प्रश्न में से आपका पेपर फाइट हो जाएगा, तो आपको एक कोर्स ले लेना है, क्योंकि समय तो कम बचा है, अंतिम समय यही आपके लिए एक लक्ष्य रहेगा, ठीक है ना। इसको लेने के बाद आप आराम से 3 से 4 दिन के अंदर रिविजन कर लेंगे पूरे नोट्स, मॉडल पेपर और जो 5000 क्वेश्चन है। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपका अच्छा पेपर जाएगा। आपको पता है वाहन परिचालक भर्ती के अंदर भी हमारा अच्छा स्कोर रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ से भी आपका सिलेक्शन होगा। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अनेक रीति रिवाज हैं और रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर भोज कहता है, ठीक है ना। और जीवित रहते हुए, अपने राजस्थान में एक रीति रिवाज, जीवित रहते हुए भी मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जोसर। उसको क्या बोलते हैं? जोसर बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, नागौर जिले में जो गोटन है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए या धातु उद्योग के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना, सफेद सीमेंट यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में। जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु किसे बोलते हैं? आणु बोलते हैं जो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, उसको आणु बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। ये क्वेश्चन आपको पता है पशु परिचय एग्जाम के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि राजस्थान के रीति रिवाज में आणु किसे कहते हैं? तो आणु विवाह के पश्चात दूसरी बार जो दुल्हन को ससुराल भेजते हैं उसको आणु बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नया मकान बनाने के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हर एक क्लास आपको मिले। और नया मकान बनाने की जो उद्घाटन की रस्म होती है वो नांगल कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको नांगल बोला जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वो कौन सी जाति है जो पालकी उठाने का काम करते हैं?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जाति हैं जिसके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? तो कहार जाति आपका राइट होगा। क्या होगा? कहार जाति आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली उसका श्रेय किसे दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान में रखना, किसको दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है? जयपुर में। हाथ से कागज कहाँ पर बनाया जाता है? जयपुर में। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान में मत्स्यरण कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। साथियों समय कम बचा है, कोर्स को ले लेना और हौसला रखना है आपका, जरूर वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ध्यान में रखना, राजस्थान में मत्स्यरण कला का जो प्रसिद्ध केंद्र वो बीकानेर में है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, सभी साथी कमेंट करते चलो। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है ना। तो हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला है अपने राजस्थान का, वह है जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो जेल प्रेरी एग्जाम में भी आया था कि खेल कूद का सामान कहाँ पर बनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल कूद का सामान राजस्थान में कहाँ पर बनता है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में या जयपुर में? अरे मेरे साथियों, खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं राजस्थान में? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है भाई? पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में, आमेर में? साथियों ध्यान में रखना, दानचंद चोपड़ा की हवेली कई बार परीक्षा में आई है सुजानगढ़। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, बार बार बता रहा हूँ कि मेहरानगढ़ का आपका दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? मेरे साथियों, राजस्थान के कौन से किले को जिब्राल्टर कहते हैं भाई? चित्तौड़ का किला हो गया, तारागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला या फिर आमेर का किला? जिब्राल्टर कहते हैं मेरे साथियों तारागढ़ का किला जो अजमेर है, इस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लगभग लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। कोकड़ी की रस्म कहा जाता है। साथियों कोकड़ी रस्म कौन सी होती है? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। चारित्रिक पवित्र परीक्षा है, विवाह की रस्म होती है, अंतिम संस्कार होता है, या इनमें से कोई नहीं है? ये अपने राजस्थान में प्रचलित प्रथा है कोकड़ी रस्म। ये होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये चारित्रिक पवित्र परीक्षा, इसमें महिलाओं की चरित्र की परीक्षा ली जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? मेड़ता सिटी में, बाड़मेर में, पुष्कर में या परबतसर में? साथियों बलदेव पशु मेला राजस्थान में लगता है मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी यहाँ पर आपका राइट होगा। देखो फटाफट से। राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में स्थित कौन से बांध की बनावट है जो जहाज जैसी है? मेजा बांध, जवाई बांध, माही बजाज बांध या फिर नारायण बांध? तो साथियों अपने राजस्थान में माही बजाज बांध है जिसकी बनावट कैसी है? जहाज जैसी है, ठीक है ना। तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना कि राजस्थान की कौन सी बांध की बनावट जहाज जैसी है? माही बजाज बांध आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में, तो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है अपने जयपुर में, ठीक है ना। यहाँ पर जैसलमेर कोई ऑप्शन है नहीं है, तो बिल्कुल आपका जयपुर राइट होगा। अगर पूछा जाए आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो बिल्कुल आपका जैसलमेर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जनसंख्या में है तो जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का प्रमुख नृत्य है घूमर नृत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थानी लोक गीतों में किस युद्ध को गोरू व कालू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है?
मेरे बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोक गीतों में किस युद्ध को गोरू और कालू का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेलावास का युद्ध, चेलेवास के युद्ध को गोर एवं कालू के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को, कोटा को, डूंगरपुर को या जयपुर को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महुआ के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महुआ के पेड़ आदिवासी शराब बनाने में काम लेते हैं, ठीक है ना। और महुआ के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़ में। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आदिवासी इलाके हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़, इस क्षेत्र में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, सूर्य नगरी सन सिटी किसे कहते हैं? बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर को। बोलना नहीं है, वाहन चालक भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? मेरे साथियों, अपने राजस्थान का एकमात्र मंदिर है विभीषण मंदिर। ये राजस्थान में कहाँ पर है? कैथून कोटा में। एकमात्र विभीषण मंदिर है जो कैथून कोटा में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणछोड़ जी का मंदिर भी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आपका जोधपुर यहाँ पर राइट होगा। रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? साथियों, आजादी से पहले जो अपने राजस्थान का क्षेत्र था वो राजपुताना के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा। आजादी से पहले राजस्थान राजपुताना कहलाता था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तनोट देवी का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे साथियों, तनोट माता जो फौजियों की आराध्य देवी हैं, ठीक है ना, तनोट माता का मंदिर है अपने जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट होगा। यहाँ पर तनोट देवी का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई, गोविंद देव जी का मंदिर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? राजधानी जयपुर में। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है? राजधानी जयपुर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। खाटू श्याम मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खाटू श्याम, खाटू नगरी कहाँ पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो शीला देवी का मंदिर है आमेर में। कहाँ पर है? आमेर यहाँ पर आपका राइट होगा। आमेर जयपुर में शीला देवी का मंदिर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? तो एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। अपने राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी के बारे में पूछा जाए तो मंडोर जोधपुर यहाँ पर आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और इस कोर्स को जरूर ले लेना, ये आपको सिलेक्शन दिला देगा।